तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो एचटीएमएल से करेंगे। एचटीएमएल बहुत आसान है, तो मैं 2-4 क्लास में एचटीएमएल कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है एचटीएमएल में, मेन मेजर जो है वो कंटेंट ही है, टैग है, ठीक है? वो टैग हम यूज़ कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। या तो ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास या फिर एक सबलाइम सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे पास ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है। ये 3 सॉफ्टवेयर चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी बहुत अच्छी सपोर्ट हो जाती है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फाइल में जाके ओपन फ़ोल्डर कर लिया और मैंने यहाँ पे ना ये फ़ोल्डर चूज़ कर लिया। फ़ोल्डर बनाना ज़रूरी है, बिना फ़ोल्डर के काम नहीं करते, बिना फ़ोल्डर के काम करोगे तो फाइल इधर-उधर हो जाएगी तो अपलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो फ़ोल्डर बनाना ज़रूरी होता है, जो भी काम करोगे वो इस फ़ोल्डर में रखोगे, ठीक है? नई फाइल लेने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्लस के बटन पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इसका नाम आपने रख लिया इंडेक्स फुल स्टॉप एचटीएमएल। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जब भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो सबसे पहले पेज का नाम इंडेक्स रखते हैं। इंडेक्स नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 50 पेज है तो हमें सबसे पहले पेज जो ओपन कराना है उसका नाम इंडेक्स रहता है, ठीक है? मतलब लैंडिंग पेज का नाम क्या रखेंगे हम, इंडेक्स। भले ही हम कोई सी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, एचटीएमएल में कर रहे हो, पीएचपी में कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो या फिर डॉट नेट पे कर रहे हो, नाम जो रहेगा वो इंडेक्स नाम ही रहेगा लैंडिंग पेज का, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे एंटर मार देते हैं, तो एचटीएमएल की पहले फुल फॉर्म, एचटीएमएल की फुल फॉर्म किसको पता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? आपको क्या करना है, जो हम काम करेंगे वो HTML5 में काम करेंगे। तो डॉक टाइप एचटीएमएल जो है वो लेटेस्ट वर्जन के लिए यूज होता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले लेना क्या बोल रहे थे ना, पढ़ रही है, डिस्टर्ब कर रहा था बाहर भेजे थे। इसको भी इसके घर पे बोलते हैं कोई है? नहीं, इसको नहीं आता, मैं तो उसको जानता भी। अच्छा, ये उसको जानता है, इसको हाँ, पता है। तो इसकी शिकायत करियो। कर देना, शिकायत एक क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे चार्ट दिखाता रहता है। आपका ही फायदा करा रहा हूँ। डॉक टाइप एचटीएमएल मत करा। ना कराओ फायदा, डॉक टाइप एचटीएमएल उनको अपना घर बसा लेना दो। यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है? डॉक टाइप एचटीएमएल जो होता है वो HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे एचटीएमएल ओपन और एचटीएमएल क्लोज, ठीक है? इसके अंदर रहता है हमारे पास सेकंड पार्ट हेड सेक्शन क्लोज, और यहाँ पे रहता है हमारे पास बॉडी और बॉडी क्लोज। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके बिना कभी काम नहीं करते। तो ये क्या लिख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये लिख लेना, ठीक है? या फिर इसका शॉर्टकट भी दे रखा है इन्होंने। आप ना HTML लिखोगे तो यहाँ :5 लिख दोगे तो अपने आप ये सारा कोड आ जाएगा, जो बेसिक कोड चाहिए। ये कोड ना बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ जा रहा है। आप चाहते हो कि इसी के अंदर रहे, इसी स्क्रॉल करने की नीड ना आए, यानी स्क्रॉलर ना आए, तो आप ना यहाँ से व्यू के अंदर चले जाना, और व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ वर्ड ड्रैप का ऑप्शन दिखा हुआ है, आप ये यूज़ कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट भी दे रखी है Alt+Z। इस पे क्लिक कर दोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है? अब हम यहाँ कोड करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले एक आप काम करना, पहले यहाँ एक्सटेंशन दिखेगा, यहाँ एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। एक्सटेंशन का नाम रहेगा लाइव सर्वर। यहाँ पे एक्सटेंशन आप इस पर क्लिक करके लाइव सर्वर सर्च करना, तो ये वाला ये इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। 35 मिलियन लोग जो है उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब यूज़ कर रहे हैं इसको, इस प्लगइन को। तो ये आप इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, आपको प्रीव्यू करने में ईजी रहेगा, ठीक है? अब हम आते हैं रन कैसे करानी है फाइल। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको यहीं राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पे क्लिक करोगे तो ये सर्वर ओपन होके आ जाएगा। तो ये लाइव हो गई, ठीक है? मतलब लाइव नहीं हुई, हमारे सिस्टम पे दिखेगी, पर व्यू हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जा, ये घर पे कर लिया थोड़ा सा, ठीक है? और मुझे भेज भी दियो रात को करके। और ये हो गया, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, जो भी कोड करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेड सेक्शन में चाहता हूँ कि ना सबसे ऊपर क्या हो जाए, लोगो लग जाए यहाँ पे जहाँ ये डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक टैग है, आप वो यूज कर सकते हो, लिंक। ये लिंक जो टैग है ये ना किसी भी चीज से कॉल कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो ये ब्लू कलर का जितना भी आता है उसे मार्कअप टैग बोलते हैं, ठीक है। पर हमें किससे लिंक कराना है, उसके लिए एच जो ये इसका ये जो सी ग्रीन कलर का आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, और ये भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके अंदर हमने एच लिखा, और इसके अंदर डाल देते हैं हम, क्या डालें इसके अंदर, हाँ मुझे लोगो डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज ले आता हूँ, एक इमेज ये ले लेता हूँ, एक इमेज ये ले लेता हूँ। दोनों को कॉपी करके मैंने क्या करा, अपने फोल्डर में रख दिया। तो हमारे फोल्डर का नाम क्या था, मैं भूल गया, श्रुति। तो श्रुति 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 श्रुति, ये तो नहीं था, पर श्रुति क्लास ऐसे पे चल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे होवर लेके जाना। तो बता रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर श्रुति क्लास है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे श्रुति क्लास, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने दोनों इमेज को क्या करा, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये कभी भी ना जो भी इमेज होगी उनका नाम ना स्पेस नहीं होना चाहिए, और कैप्स लॉक में नहीं रखना, आपको स्मॉल में रखना है। तो इसका नाम मैंने 1 रख दिया, और यहाँ पे मैंने इसका नाम 2 कर दिया। अब सबसे पहले मुझे आइकन लगाना है सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 imgsrc2.png, पीएनजी उसका नाम था, पीएनजी उसका एक्सटेंशन हो गया, 2 उसका नाम था। यहाँ लिखना रिलेशन इज इक्वल टू शॉर्टकट आइकन। ये तब यूज करते हैं फेविकॉन लगाने के लिए। फेविकॉन किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले को फेविकॉन बोलते हैं, जो ऊपर आइकन आ रहा है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है वो इस वजह से लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेक्साकोड एकेडमी लिख दूँ, तो अब ये मेरे पास हेक्साकोड एकेडमी लिखा आ रहा है, ठीक है। हम आते हैं अब इसके बाद यहाँ पे कोड करने। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एक हेडिंग। जो भी कोड करना है, जो बॉडी वाला एरिया है वो ये है, ठीक है। जो भी कोड करना है बॉडी का वो आपको यहाँ रखना है। आप यहाँ पे H1 डाल दो, और H1 को बंद कर दो। H1 जो होता है वो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है। लार्जेस्ट हेडिंग बनाने के लिए आप H1 टैग यूज करोगे। यहाँ पे हम लिख देंगे हेक्सा कोड अकेडमी। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हेक्साकोड एकेडमी प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर ये हेक्साकोड एकेडमी आपको सेंटर में चाहिए तो आप इसका एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ये आ गया, आ गया। अगर इसमें सबके लिए टैग है, जैसे अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है, अंडरलाइन के लिए यू टैग। जैसे मैं हेक्साकोड के बाद अंडरलाइन कर देता हूँ तो हेक्साकोड ऐसा आ रहा है। अब पूरा हो गया, समझ में आ गया। अब हमें चाहिए इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई। इमेज तो बहुत बढ़िया आ रही है, और इसकी विड्थ देते हैं 100%। अब चेक करते हैं। तो देखो हमारी ये इमेज दूसरी आ गई है, यहाँ पे समझ में आ गया ये, ठीक है। अब आ जाते हैं पैराग्राफ पे। क्या 100% क्या होता है, 100% एक यूनिट है। 100% का मतलब ये हुआ इमेज का साइज डिवाइस के हिसाब से 100% हो जाएगा। मतलब जितनी, हाँ अकॉर्डिंग टू डिवाइस। अगर जब मैं इसके डिवाइस का साइज कम करता हूँ, बाय बाय, ये देखो,
हाँ वैसे ही सही होता है वही ऐसा कोई मैसेज ही नहीं देखते ये फोटो खींच खींच के भेजते हैं यार, फोटो खींच के समझ में आता है ऐसे? कोड भी भेजा था मैंने आपको फोन पे कोड समझ में आता है? वो और क्या डेस्कटॉप ले यहाँ पे यहाँ पे आके समझ में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना? पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए, मैंने लॉरेम लिखा तो उससे क्या होता है, डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम इसके बाद, इनको बोल्ड और इटैलिक करना सीख लेते हैं। बी से बोल्ड होता है, ए सृष्टि नंबर ले लो उससे उसका। हाँ तो सुजीत वो तो गलत नंबर दिखा रहा था जो तुमने दिया था। ना टेक्स्ट मैसेज आ रहा है ना व्हाट्सएप पे शो कर रहा है ना ही कॉल लग रही है। चलेगी चलो आगे बी टैग से बोल्ड, यू टैग से अंडरलाइन, ये हो जाएगा ये बड़ी जल्दी है ये लोग सिस्टम खराब करते हैं। आई टैग से वो डाउनलोड दिखाता है ये डाउनलोड कलर हम किसी ब्रांड करते हैं इटैलिक, ठीक है। वो आपको मार्क से वो फाइल हाईलाइट, गेम नहीं है हाईलाइट हो गया, समझ में आ गया ना? ये लिंक्डइन पर है क्या? मैं लिंक्डइन पे ही कनेक्ट कर दूंगा। डिलीट के लिए डीएल टैग ये क्या काम कर रहा है? वो देखो कट करने का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये सब टैग? बहुत सारे टैग ऐसे, IMG टैग से इमेज आ गई थी। अब इसके अंदर आते हैं, एक टैग बनाते हैं। आज मैं करा रहा हूँ आपको फॉर्म नहीं कराना आपको मैंने अभी, आज फॉर्म करेंगे, फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज, ठीक है। फॉर्म टैग ना उसका इंक्वायरी लेने के लिए आता है, जैसे इंक्वायरी लेनी होती है तो उसके लिए हम फॉर्म टैग को यूज करते हैं। देखो जॉब अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे ना एक टैग है फील्ड सेट यूज करा। फील्ड सेट को ओपन करेंगे, फील्ड सेट को बंद कर देंगे। इसके अंदर लिखेंगे लीजेंड और बंद कर दिया। मैं आपकी ब्रांच खोल लो अपने इधर हाँ खोल ले, ऑनलाइन ले लोगे आप क्लास हाँ ऑनलाइन ले लूंगा मैं। बैच बना देता हूँ आपका हाँ बैच बना दे। परेशानी होगी ना फिर लोगों को जाने में सेक्टर 15 बता दो बस लगवा दो यहाँ पे। ये आ गई देखो इंक्वायरी फॉर्म। लंबा पड़ता है क्या तेरे घर के पास से तो बिल्कुल सामने पास में ही है ये मयूर विहार, तो क्या कहाँ पड़ती है? उसके घर के पास है लक्ष्मी नगर के पास ही तो रहता वही है। लक्ष्मी नगर और यहाँ पे सेम ही है हमारे घर से अच्छा दूरी तो मेट्रो स्टेशन नहीं है क्या तुम्हारे कोई? हैगा कौन सा? पॉकेट वन है मयूर विहार केस वन है हाँ तो दोनों है मेट्रो है तो पास में तो है मेट्रो। मैं तो सोच रहा था ऐसे और बाइक से अगर कोई आता है तो मुश्किल से कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। मैं आराम से ऑफिस से लेके बैठ जाता ना वहाँ ट्रैफिक नहीं हुआ तो 15 मिनट, ट्रैफिक हुआ तो 20 20 मिनट 20-25। हाँ तो ना एक काम करियो, वहाँ पता करियो वो नहीं होते, वो ये काम कौन करता है जो रिक्शा होते हैं ना, रिक्शा के पीछे जो वो लगी होती है। अच्छा समझ गया, हाँ तो एडिटिंग करनी है। मेरे पास वो बंदे बैनर के लिए बंदे हैं वो क्या कहते हैं उसे स्टेफनी कवर बोल रहे हाँ हैं हाँ 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 वो वो- उसके लिए भी है बंदे नहीं जो इसी एरिया में लगाते हो। हाँ लगाना क्या है सर रिक्शा आप एक बार लेके गड्ढे खड़े हो जाओगे ना रिक्शा वाला खुद आके लेंगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि पैसे भी दे देंगे अगर मांगेंगे तो 10-10 रुपए हाँ उनको ना चाहिए होता है उनको क्यों ऐसा?
बारिश वही उनकी बारिश वारिश से बचाने के लिए स्टेफनी। अच्छा हाँ वो बच्चे होते हैं ना खड़े रहते हैं वो टायर में मार देते हैं तो खराब हो जाता है टायर। जबरदस्ती मांग लेते वो हैं। जबरदस्ती मांगते हैं ऐसे भीड़ लग जाएगी आपके खत्म हो जाएगी वो उनको पूरा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट था मुझे तो पता ही नहीं। यार वो हम ये लोग तो तो ऐसा- सोचे थे 500 रुपए तेरे पैसे क्या है वो तो कोई नहीं 500 नहीं आप मोमोज खिला देना मेरे को चिकन वाले। ठीक है मैं मंगा दूंगा चिकन देख लाते हैं। वेजिटेरियन कोई नहीं आप पैसे दे देना फिर मैं मंगा दूंगा। नहीं वेजिटेरियन मंगाऊंगा मैं भी खाऊंगा साथ में हम चिकन देख लाते हैं। हाथ में चिकन आता है। मेरे को तो अंडा भी नहीं बनता। मैं तो मेरे घर चिकन में भी फ्राई बनता। ये पता है ये कहता है मेरे घर अंडा नहीं बनता पर मैं बाहर ना वो सब कुछ खाता हूँ बुझवा हो रहा। यही पता नहीं कहां से सीख गया खाना वही है। ये भाई ये पता लग गई। ये चीज इनपुट टाइप टेस्ट है ठीक है इनपुट टाइप टेस्ट इससे क्या आता है फिर वो हमें खा लेते ये इससे इससे क्या हो गया ये लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और फील्ड सेट से क्या हुआ ऐसे डिजाइन सा बन के आ गया ठीक है यहाँ का वायरस हुआ है। भाई पीसी दो ये। फॉर्म का मतलब साइज भी छोटा कर देंगे जो इम्पोर्ट हाँ वो कर सकते हैं जो मॉडिफिकेशन का काम ना सीएसएस से होता है इससे डिजाइनिंग से सिर्फ आप ना कंटेंट डाल सकते हो पता भी नहीं लगेगा सर कितने भी चौकोर हो पता भी नहीं लगेंगे एक दिन में कहाँ गए। प्लेस होल्डर एंटर नेम एक दिन बैठेंगे साथ में चलेंगे एक दिन में भी नहीं सर मुश्किल से 1 घंटे में आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं छपवा देता हूँ उनको बहुत खुशी होती है यार नहीं नहीं उनका पुराना भी होगा ना तो वो भी हटा के नया नए के चक्कर में वो भी ले लेंगे पुराना हटा के नया लगा देंगे उनको कवर से मतलब है तो फिर ना कवर मिल रहा है हमारी एडवर्टाइज हो जाएगी। एंटर ईमेल ठीक है मैं 20 रुपए से कम करनी पे उनको बिजनेस है एंटर नेम एंटर ईमेल एंटर डेट ठीक है फिर भी बताइए अगर 100 किलोमीटर ये शायद ए क्या तोड़ा डेट कुछ नहीं तो 6 ये आपकी शेयर कर दो। लैपटॉप ले गए। ठीक है इनपुट टाइप डेट कल लेकर आऊंगा 200 कल तो आराम में ही। कहां जा रहा है प्रिंट चल सही है तो शांति रहेगी यहां पे चलो इनपुट टाइप डेट हो गया इससे क्या होगा कैलेंडर आ जाएगा ठीक है ऐसे ही अलग अलग इनपुट होते हैं कौन कौन से इनपुट टाइप डेट हो गया इनपुट टाइप रेडियो हो गया रेडियो किस काम आता है ये ऐसे रेडियो बटन बनाने का काम आता है जैसे मुझे मेल लिखना है फीमेल लिखना है तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख दूंगा मेल की कॉपी कर दी इसके आगे पेस्ट कर दिया इसमें लिख हमारे दिया तो लोगों के लिए 8 बजे बस हो गया स्टार्ट मेल और फीमेल ठीक है फिर इसके बाद हमने क्या करा एक और नीचे रख दिया इनपुट टाइप फाइल तो यहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा इससे इनपुट टाइप कलर इससे कलर डालने का ऑप्शन आ जाएगा ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है इनपुट टाइप मंथ इसमें मंथ आ जाएंगे ठीक है मंथ आ गए ठीक है और इनपुट टाइप रेंज इससे रेंज आ जाएगा रेंज 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 क्या वो ये काम आता है ई कॉमर्स में नहीं लगता जो ये ऐसे फिर आते हैं मीटर मीटर उसमें आता है जैसे तुम अपना सीवी बनाते हो ना तो मैं फोटोशॉप में कितनी स्किल्स है उसमें यूज करते हैं मीटर में क्या करना है आपने यहाँ पे ना वैल्यू लिखनी है जैसे मैंने यहाँ 50 वैल्यू लिख दी यहाँ पे मिनिमम लिखना है आपने 0 और मैक्स लिखना है आपने इसके अंदर 100 इससे क्या होगा ये देखो आ गया अब मैं 50 की जगह यहाँ पे इसमें वैल्यू में ना 50 की जगह 80 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा ये ठीक है आगे समझ में ये तुम भी इधर देख लो हाँ सर यही देख लो इतने देख रहे हैं सॉरी सर मीटर किसका आता है बिजली का बिजली का पूछ रहा बिजली का
बिजली का मीटर नहीं, जो वीडियो के नीचे चलता है उसके लिए आता है क्या? इसके लिए? नहीं। कैप्चा आता है तो स्लाइड करके उसके लिए इसके लिए आता है, जैसे वेबसाइट होती है तो ना, हमने उसका बताया था ना, वेबसाइट होती है उसमें फेसबुक में कितनी स्किल्स है, इलस्ट्रेटर की कितनी स्किल्स है, उसमें काम आता है। ठीक है, ये तो अच्छा हमने अब बताया। मैंने पहले ही बताया था, नहीं ये नहीं बताया, मीटर रेडियो बताया था आपने। झूठ मत बोल, बताया था मैंने। अच्छा इसके बाद हमने आए, एक है हमारे पास इसके अंदर डिटेल्स। आपको डिटेल्स ओपन करना है, डिटेल्स बंद कर देना है। जैसे मैंने इसके अंदर कैसे होगा, इसमें आपको लिखना है समरी, समरी को बंद कर देना है। इसके अंदर लिख लिया मैंने दिल्ली, और यहाँ पे मैंने पी टैग लगाया और यहाँ कुछ कंटेंट डाल दिया। फिर मैंने इसको कॉपी करके ना दोबारा लेके चलता हूँ, इसी पूरे को मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से और पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं दिल्ली की जगह कानपुर कर देता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट चेक करते हैं इससे क्या होता है। इससे देखो ये आ गया दिल्ली कानपुर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे दिल्ली का कंटेंट खुल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे कानपुर का कंटेंट खुल जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? तो इस तरीके से लाइक आपको क्या करना है, ऐसे इसे फ्रॉडेंट बोलते हैं। अगर आपको ये डालना है तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन वो लिखोगे डिटेल्स, और डिटेल्स के अंदर समरी डाल के और पैराग्राफ डाल दोगे। इसके अंदर मैं क्या चाहूँ तो इमेज भी डाल सकता हूँ। मैंने IMG SRC करके इमेज का नाम क्या था 2.png, और इसको मैंने बंद कर दिया। तो देखो इमेज नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, पर देखो अब आएगी, आ गई इमेज, कंटेंट भी आ गया, क्लिक किया बंद हो गया। समझ में आ गया? अब आते हैं हम, इसके बाद डिटेल्स हो गई ख़त्म, यहाँ पे हो गई डिटेल्स। अब हमने लिख दिया इसके अंदर सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शन लगा दिए। ठीक है, और ऑप्शन में ना एक काम करता हूँ, ये ना नेट से निकाल लेता हूँ। मुझे ना कोई कहता है कि ना सिटी की चाहिए, अब सिटी तो बहुत सारी है, मैं कहाँ से खुद से लिखूँगा, तो मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल से निकाल लेता हूँ सिटी लिस्ट और इन ऑप्शन HTML। तो कोई दे रहा होगा क्योंकि ये तो काम आता ही रहता है। तो गूगल पे देखो इसने दे रखा है सिटी नेम लिस्ट इन ड्रॉप डाउन सिलेक्ट, तो इसके कोड्स इससे निकाल लेते हैं। तो इसने ये दे रखा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने अपने इसमें लगा दिया, यहाँ पे ये लगाया था पूरा का पूरा। तो नांगलोई दिल्ली सारी अच्छा लोकेशन दी थी इसने, तो देखो इसमें सारी लोकेशन आ गई है, दिल्ली की सारी लोकेशन है भाई। ठीक है, आप कोर्सेज भी लगा सकते हो, कौन सा कोर्स करना है, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब हम ले लेते हैं टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया आता है कमेंट बनाने के लिए, इससे क्या होता है कमेंट बन जाता है। तो कमेंट का ऑप्शन आ गया, प्लेस होल्डर लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैसेज ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक सबमिट बटन लगा दिया, इनपुट टाइप सबमिट, इससे सबमिट बटन आ जाएगा। और एक और लगाया था रीसेट, बस आपने इतना करना है। तो ये तो बहुत घुमा के ले जाएगी, एक ही स्टॉप है इसका। हम सफर भाई घुमा के ले जाएगी। गए बहुत बंदे बताते हैं कि तो भाई बहुत लेट पहुंचाती है, जो टाइम है ना, जो टाइम नहीं उससे नहीं चलती। क्या दिक्कत है? 8 मैं बजे जा पहुंचा रही हूँ, देगी। ठीक है? बाय बाय। और 8 बजे सुनो, बस मिलती है वहाँ से। सुबह जल्दी आ जाना, अच्छा 10:30। ओके, अभी कितने की आपने क्या? टाइम हमने 25 कमोडो ड्रैगन है, कमोडो ड्रैगन 25,000 चमड़े की है, 25,000 कमोडो ड्रैगन की स्किन लगी है डिस्कस लेगी। हमारे एक सर थे वाले अकाउंट में, वो ना मगरमच्छ की चमड़ी की बेल्ट पहनते थे। देख सकना, पकड़ के लाता हूँ। तो वही हाँ बनवाए पकड़ के थे। लाया तो बनवाया था। उनका साला वो था ना, मेजर था ना, हाँ। तो वो अपने कैंटीन में लेके आया। समझ में आया ना? अभी इतना सेट करना है तुम्हें। ठीक है, फॉर्म लगाना है इस तरीके से। भाई फॉर्म और भी बड़ा है, पर फॉर्म बहुत बड़ा है, तो एक ही क्लास में नहीं होगा। एक बार बता दिए आईडी कैसे पास करते हैं, जैसे कहीं भी क्लिक करें तो कांटेक्ट पे चले जाए। मतलब एक होता है ना, आपने एक आईडी बताई, आईडी लिंक करने के लिए क्या है? अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना लेबल लगा देते हैं। चलो यहाँ लगाता हूँ लेबल,
लेबल को बंद कर देंगे, इसमें लिख दिया मैंने नेम, और ना यहाँ लिखना है लेबल फॉर इज इक्वल टू माई नेम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें, मैंने माई नेम लिख दिया, और यहाँ पे ना आपको आईडी लगा देनी है माई नेम। इससे क्या होगा, जब कोई यूज़र ना इस पे भी क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इतना करके देख लो आज, ठीक है, देन आगे करेंगे।